Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बायोलॉजी टू कंट्रोल द डिजीज़ या टू कम्बैट द डिजीज़। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी जो है वो अपना फूड प्रोडक्शन, डिजीज़ कंट्रोल एंड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, इन तीन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनाज में जो है वो बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। तो आज डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी जो है वो अपना डिजीज़ कंट्रोल में कैसे अपना रोल प्ले करती है। ये भी हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें दो चीज़ों के बारे में बताया जाता है, एक तो काजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़ और दूसरा हाउ टू अवॉइड दैट डिजीज़, या उसके जो ट्रांसमिशन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो वजूहात होती हैं, उनसे हम कैसे जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर इन अ सिंपल वर्ड एहतियाती तदाबीर है। तो सबसे पहले हमारी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं वो दो डिजीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, एक है एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे एड्स को। एड्स हमारे पास क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका काजेटिव एजेंट क्या है हमारे पास HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दूसरा अब हम देखते हैं कि जी स्प्रेडिंग ऑफ एड्स जो है वो कैसे होती है। तो बाय फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, या जो हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर एक ऐसा बंदा है जिसको एड्स है और उसमें वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ हुए, या उसने कोई सिरिंज वगैरह जो है वो यूटिलाइज़ हुआ और बाद में एक नॉर्मल पर्सन ने भी सेम सिरिंज को यूटिलाइज़ किया है, तो उसको एड्स हो जाएगा। एंड देन फोर्थ वन इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके साथ साथ सेकेंडली जो हमारे पास डिजीज़ है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हमारे पास बेसिकली क्या है, द इन्फ्लेमेशन और एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, और इसका काजेटिव एजेंट हमारे पास क्या है, H वायरस। तो अब ये देखते हैं कि जी हेपेटाइटिस जो है वो कैसे स्प्रेड होता है। तो तकरीबन सेम ही इसके भी स्प्रेडिंग के जो है वो वजूहात हैं, बाय फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, बाय ब्रेस्ट फीडिंग एंड बाय स्लाइवा एक्सचेंज। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें ये बताया जाता है कि जी व्हाट आर द काजेटिव एजेंट्स या व्हाट आर द ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज़। उसके बाद हम देखते हैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन हमारे पास क्या है। वैक्सीन बेसिकली एक डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन होती है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। क्योंकि बॉडी को पता नहीं होता कि जी ये वीक फॉर्म है या डेड फॉर्म है या हेल्दी फॉर्म ऑफ पैथोजन है। बॉडी ने उसको रिकग्नाइज करने की जी ये एक पैथोजन ही है, ये एक डिजीज़ काजिंग एजेंट ही है, और वो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ये जो एक प्रोसेस होता है या जो एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम जो है वो वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के रिजल्ट में क्या जनरेट हो रही है, इम्यूनिटी जनरेट हो रही है अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज़। तो इस बेस पे क्योंकि इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो रही है और इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे डिजीज़ हैं हमारे पास जिनको हमने वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पोलियो है हमारे पास, वुपिंग कफ है, मर्प्स है, मीजल्स हैं एंड स्मॉल पॉक्स है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने 1796, और उसने बेसिकली यूज़ किया था काउपॉक्स का पर्स सेल। तो काउ बेसिकली लैटिन में जो है वो वैका मीन्स होता है काउ, वहाँ ही से उसने ये टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब की वैक्सीनेशन की। देन वैक्सीनेशन जो है वो कुछ हम अर्ली लाइफ में भी करते हैं, फिर कुछ बाद में किसी भी एज में किसी भी पर्सन को वो बीमारी होती है जैसे हेपेटाइटिस होती है, तो उस टाइम पे जो है वो उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। लेकिन अर्ली लाइफ में बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ जैसे पोलियो है, मीजल्स है, मर्प्स है, स्मॉल पॉक्स वगैरह है, इनके खिलाफ जो है वो वैक्सीनेशन की जाती है ताकि थ्रू आउट उनको कभी भी फिर ये बीमारी या वो पैथोजन जो है वो अटैक ना कर सके। दूसरा ये भी एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि जी स्मॉल पॉक्स जो है उसको टोटली एलिमिनेट कर दिया गया थ्रू वैक्सीनेशन, और साइंटिस्ट ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एड्स के खिलाफ जो है वो
वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन अभी इस पे कोशिश जो है वो उनकी चल रही है। वैक्सीनेशन के बाद जो हम देखते हैं वो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। तो ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी नेम से इंडिकेट कर रहे हैं कि जी जो हम ड्रग यूज़ करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस, जो हम थेरापीज वगैरह करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या है? एंटी अगेंस्ट बायोटिक्स मीन के लाइफ के अगेंस्ट जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, और लाइफ में यहाँ पे स्पेसिफिकली हम मेंशन करते हैं बैक्टीरिया को। तो एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या है? आर केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया दैट काज द डिजीज। और ये कब इफेक्टिव होती है? जब बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं टू कंट्रोल द डिजीज हम यूज़ करते हैं रेडियोथेरापी को। रेडियोथेरापी में हम क्या यूज़ करते हैं? द थेरापी इन विच वी यूज़ रेडिएशन, कि जो पार्ट होता है डिजीज़ पार्ट होता है या जो डिजीज़ सेल होते हैं उसको एक्सपोज किया जाता है टुवर्ड द रेडिएशन, और रेडिएशन की मदद से जो है वो उस पार्ट को जो है वो किल किया जाता है। और इस रेडियोथेरापी को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट कैंसर सेल, कि कैंसर सेल को किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू रेडिएशन। और पाकिस्तान में बहुत सारे रेडियोथेरापी सेंटर हैं जहाँ पे ये रेडियोथेरापी की जा रही है और इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। देन रेडियोथेरापी के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में हम क्या करते हैं? हम केमिकल को यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं वैसे ही अब हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स को। लेकिन इन केमिकल का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी। उसके बाद हम देखते हैं जीन थेरापी। तो एक ऐसी थेरापी जिसमें हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हैं विद द नॉर्मल जीन और विद द हेल्दियर जीन, उस थेरापी को हम क्या कहते हैं? जीन थेरापी कहते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो होस्ट सेल होते हैं बेसिकली उसका बोन मैरो सेल यूज़ किया जाता है, और उस बोन मैरो सेल में जो है वो हेल्दी जीन इंसर्ट किया जाता है ताकि उस जीन की वजह से जो उसमें वो डिजीज़ एक्सप्रेस हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। देन आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आईडीएम को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी क्योंकि डिजीज़ की बात है और डिजीज़ कंट्रोल की बात है, तो यहाँ पे भी हम आईडीएम को जो है वो मेंशन करते हैं कि आईडीएम हमारे पास क्या है? द यूज़ ऑफ ऑल द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल द डिजीज़ आर कॉल्ड आईडीएम। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक जो है वो हम डिजीज़ कंट्रोल में 3 सब टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रिवेंटिव मेजर, देन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन एंड देन जीन थेरापी। अब इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरापी एंड जीन थेरापी, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन और जीन थेरापी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपसे ये पूरा भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोलॉजी टू कंट्रोल द डिजीज़। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।